और अब आपको दिखाते हैं सिस्टम की बदहाली की तस्वीर। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों के क्या हाल है। अस्पतालों में घुटनों तक पानी है, स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर नहीं है, मेडिकल कॉलेजों में बुनियादी सुविधाएं नहीं है। कुल मिलाकर पूरा सिस्टम वेंटिलेटर पर नजर आता है। सबसे पहले दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों में से एक मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहां के हॉस्टल में नलों से पानी लीक करता रहता है, वॉशरूम में साफ सफाई की कमी है, यहां तक कि बुनियादी रखरखाव भी नहीं दिखता। ये तस्वीरें देखिए, वॉशरूम में गंदगी, जर्जर हो रही दीवारें और छतें। ये लड़कों का हॉस्टल है जहां कमरों में भीड़ दिखती है, कॉरिडोर में आवारा कुत्ते भी दिख जाते हैं। ये वो हकीकत है जिसका सामना दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों में से एक मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनने आए लोग हर दिन करते हैं। ये मेरे पीछे आप जो हॉस्टल देख रहे हैं, वहाँ पर जो MBBS के जो स्टूडेंट्स हैं वो रह रहे हैं। और जो हमने यहाँ पर जो तस्वीरें देखी वो दिल दहलाने वाली थी, क्योंकि अगर हम बात करें तो टॉयलेट्स में कोई हाइजीन नहीं है, बालकनी का जो स्पेस है वो बहुत ही कम है, और जो पूरे जो हम बताएं आपको प्रेमाइसेस में, वहाँ पे कहीं पे छत गिरी हुई है, कहीं पे जो सीमेंट के जो प्लास्टर्स हैं वो आपको ज़मीन पे मिलेंगे। ये बदहाली सिर्फ बॉयज हॉस्टल तक सीमित नहीं है, गर्ल्स हॉस्टल का भी यही हाल है। नलों से पानी लीक करता रहता है, वॉशरूम में साफ सफाई की कमी है। ये मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल हैं, लेकिन यहाँ बुनियादी रखरखाव की भी कमी दिखती है। वॉशरूम हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ का जो दरवाज़ा है वो टूटा हुआ है, और ये न जाने कब से टूटा हुआ है, इसकी कोई रिपेयर नहीं हुई है। साथ ही साथ हम आपको दिखा रहे हैं कि सीलिंग की बात करें तो एल्गे फॉर्मेशन हो चुका है, सीमेंट निकल चुकी है, लेकिन कोई भी मरम्मत इसकी नहीं हुई। तो किस सिचुएशन में जो फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, जिनके कंधों पर हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किन कंडीशंस में वो मजबूर हैं यहाँ पर रहने के लिए। हॉस्टल के बाद आपको अस्पताल की तस्वीरें दिखाते हैं। हालात कुछ बहुत ज्यादा बेहतर नहीं दिखते। यहाँ आने वाले मरीज और उनके परिजनों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लंबी लंबी कतारें या फिर एक विभाग से दूसरे विभाग की दौड़। पहली बार आई हूँ, मेरा इन्होंने जो पर्चा बनवाते हैं ये लोग, उन्होंने किसी और डिपार्टमेंट का बना दिया। जाना मुझे किसी और में था, मैं 4 घंटे से वेट कर रही हूँ। उसके बाद डॉक्टर्स ने मुझे ये बोल दिया कि आप दोबारा पर्चा बनवाओ, दूसरे डिपार्टमेंट में जाओ। अब सरकार कोशिश कर रही है कि यहाँ के हालात सुधरें, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये कब होगा। इशिका वर्मा, NDTV इंडिया। तो दिल्ली की तस्वीर आपने देख ली। अब आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं और गुना के अस्पताल का हाल आपको दिखाते हैं। और हालात यहां भी जोदा नहीं है। यहां का सरकारी अस्पताल एक बार फिर अपनी बदहाल व्यवस्था को लेकर सुर्खियों में है। मॉनसून की पहली बरसात ने अस्पताल की पोल खोल कर रख दी है। खासतौर पर मैटरनिटी वार्ड का हाल बेहद चिंताजनक है। यहां पूरे वार्ड में पानी भर गया है। मैटरनिटी वार्ड के फर्श पर हर तरफ पानी ही पानी है। नवजात शिशुओं के साथ उनकी माएं आप देखिए कैसे बैठी हुई हैं और उनके आसपास पानी ही पानी है। और यह पानी सीधे सीधे बीमारी को आमंत्रण है। ये बच्चों की सेहत के लिए और जो उनकी माताएं हैं उनकी सेहत के लिए, जो उनके तीमारदार हैं उनकी सेहत के लिए बेहद हानिकारक है। देखिए छतें टपक रही हैं, पानी टपक रहा है, नीचे मशीनरी पड़ी है, मशीनें पड़ी हैं, कंप्यूटर्स पड़े हैं। चाहे वो यहाँ का नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे वो यहाँ पर आम लोग हों जो बैठे हैं अपने बच्चों की तीमारदारी के लिए। जो जच्चा बच्चा केंद्र में जितनी साफ सफाई, जितनी सुविधाएं होनी चाहिए, वैसा कुछ भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। इस वक्त हम खड़े हैं जिला अस्पताल के प्रशस्ति गृह में। यहाँ पर महिलाओं की डिलीवरी के बाद यहाँ पर उनको एडमिट किया जाता है, लेकिन कल जो देर रात बारिश हुई और अभी भी बारिश जारी है, उससे जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है, क्योंकि पूरे वार्डों में पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिससे काफी परेशानी का सामना मरीजों को उठाना पड़ा। उनके साथ जो परिजन थे वो भी परेशान दिखे। और हमारे साथ अभी एक जो महिला है उनके परिजन है। अम्मा, कब से हो आप यहाँ पर? हम 3 दिन हो गए आज। क्या रात भर से पानी गिरा? क्या समस्या आई? गिराना भर गया पानी अंदर। कहाँ से पानी आया और कहाँ से टपका? कोई बाहर से पानी आया, अंदर भर गया,
आप तो पकड़ा है ऊपर छत पे से पलंग पे। कोई आया देखने के लिए यहाँ पर सफाई वगैरह को लेकर, कोई अधिकारी वगैरह? अधिकारी तो नहीं आया, वो बाइयां कर रही थी। वही परेशान हो रही थी बाइयां वगैरह। कोई अधिकारी वगैरह कोई नहीं आया अभी यहाँ पर? नहीं। और भी लोग हमारे साथ हैं। बहन जी, आप परिजन आप किस चीज में भर्ती हैं? जच्चा खाने में। जच्चा खाने। लड़का हुआ। बहू के लड़की, बहू कहाँ है आपकी? बहू वहाँ पे है। तो क्या परेशानी क्या आई? सुबह पानी गिरा थोड़ा सा, तो पूरे बाट में पानी आ गया। यहाँ की जो व्यवस्था है, अधिकारी वगैरह अभी तक कोई देखने नहीं आया। जो सफाई कर्मी महिलाएं हैं वो यहाँ पर लगातार सुबह से सफाई कर रही है, लेकिन बारिश जारी है, बारिश से पानी भर जाता है। अभी तो यहाँ की सफाई कर दी, लेकिन जो वीडियो अपने पास सामने आए उनमें पानी पानी पूरी तरीके से भरा हुआ है। भाई साहब, आप यहाँ पर थे, क्या पानी की क्या कंडीशन थी? पानी की कंडीशन यहाँ तक की थी। अभी थोड़ी देर पहले जब बारिश हो रही थी, है ना, पानी जब बंद हो गया तब कोई एक सफाई कर्मचारी आया, तब उसने धीरे धीरे पानी को बाहर किया। ये छत है, यहाँ से पूरा पानी टपक रहा है। वहीं जो बेड है, मरीजों को बेड से दूसरी जगह शिफ्ट किया। क्यों? पानी से जो टपक रहा है उससे परेशानी हुई। बहन जी, आपकी जो बहू है बेटी है? देरानी है। तो कहाँ पर है पहले, कहाँ पर थी वो? वहाँ से यहाँ क्यों लाए गए? पानी भर रहा हूँ तो उसमें। पानी भर रहा था और अभी यहाँ पर ले लिए। तो समस्या क्या आ रही है अभी? समस्या कुछ नहीं आ रही, मतलब जो पानी जाते चाह रहे हैं। पानी यहाँ से वापस टपक रहा है। अधिकारी वगैरह कोई आए? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। अधिकारी सिर्फ अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हैं। जनता जो आम पब्लिक है उनको परेशानियों को देखने के लिए अभी तक कोई नहीं आया। सिर्फ सफाई कर्मी यहाँ पर सफाई के लिए लगे हुए हैं। विनोद कुशवाहा, एनडीटीवी, गुना। और अब आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से बात करते हैं कि कैसे अलग अलग जगहों पर देश के अलग अलग हिस्सों में सिस्टम बदहाल है। मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे थे ब्रेकिंग न्यूज आने से पहले, और एक बार फिर से मध्य प्रदेश के उमरिया जिले का हम रुख कर लेते हैं। यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल बेहाल है। बिना डॉक्टर के यहाँ सिर्फ नर्स के भरोसे काम हो रहा है। पीने के लिए साफ पानी नहीं है, वॉशरूम में गंदगी है, टूट फूट है। ऐसे में मरीज यहाँ आने से कतराते हैं, लेकिन उनके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है, इसलिए मजबूरी में यहाँ आना पड़ता है। इस वक्त हम मौजूद हैं उमरिया जिले के बिलासपुर तहसील मुख्यालय में, जहां पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। यहाँ के नागरिक बहुत परेशान है। इस तहसील मुख्यालय से तकरीबन 20-25 ग्राम पंचायतें भी लगी जो इसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए आते हैं। आइए हम यहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं उनसे हम जानना चाहते हैं कितनी स्वास्थ्य असुविधाएं होती हैं, कितना इनको परेशान होना पड़ता है। बताइए क्या। मैं बिलासपुर का निवासी हूँ। बिलासपुर एक तहसील मुख्यालय है। यहाँ 1992 से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुली है, लेकिन यहाँ सुविधा के नाम पर कोई कुछ नहीं है। बताइए कितनी दिक्कतें जाती हैं? दिक्कत है, यहाँ आते हैं अस्पताल में न बीपी चेक करने वाली मशीन है, और डिलीवरी आती है तो बोल देते हैं अगर जाओ हरवाह चले जाओ, उमरिया चले जाओ, चाहे आधी गली में मर जाए। यहाँ ये मेरी सुविधा है अस्पताल में? कोई सुविधा नहीं है, न डॉक्टर न कोई नहीं है। यहाँ पे आप ये देखें, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का ये चेंबर है जो अभी कुर्सी खाली है। चलिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब हम अंदर आपको दिखाते हैं। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दृश्य है, आप ये देखें। अब इन तस्वीरों को देख के ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये व्हील चेयर है पेशेंट के लिए, और अनुमानित ये 5-6 साल से हमको ऐसा लग रहा कि ये ऐसे ही रखी गई है। और ये जल जीवन का अनमोल रत्न है, इसी बचाने का करो जतन। ये बड़ा प्यारा स्लोगन है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिलासपुर का। लेकिन आप ये देखें, ये जल है, किस तरह से इसको बचाया गया है कि एक बूंद भी ये पानी नीचे नहीं जा रहा है। इसको सिर्फ बचाने का काम किया जा रहा है। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिलासपुर का ये हाल है। और ये स्टोर है जहाँ पे मेडिसिन रखी गई है। आप ये देखें कि मतलब यहाँ पे ताला बंद है। ये तो लगता है कई वर्षों से नहीं खुला, ये ताला लटका हुआ है। इलाज ही नहीं है तो दवा किसको दें, ये भी एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। ये पूरी दुर्दशा बिलासपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की है। जो बिलासपुर है ये तहसील मुख्यालय भी माना गया है। इससे लगे तकरीबन 20-25 ग्राम पंचायतें हैं जहां के लोग यहाँ आके इलाज करते हैं। अब ये है कि यहाँ पे
ना तो डॉक्टर हैं और ना ही स्टाफ पूरा है। यहाँ सिर्फ 2 सिस्टर हैं जो मतलब इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को चला रही हैं और थोड़ा बहुत जो प्राथमिक उपचार है वो नागरिकों को दे पा रही हैं। अब आने वाले समय में ये देखना होगा, क्योंकि यहाँ के जो जिला तहसील मुख्यालय के जो नागरिक हैं परेशान है, इससे लगे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो वहाँ के भी ग्रामीण परेशान है, क्योंकि बिलासपुर केंद्र बिंदु है इलाज के लिए, उनका भी आना जाना होता है। अभी एक ग्रामीण ने बताया है कि इलाज के अभाव में एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो चुकी है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि प्रशासन कब जागेगा और कब बिलासपुर में चिकित्सक की पोस्टिंग होगी और यहाँ के स्टाफ में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे इनको समुचित इलाज मिल सके। अभी ये इलाज के अभाव में भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बिलासपुर से एजाज खान, एनडीटीवी के लिए।